गाजर खाया करो, शरीर में खून की कमी नहीं होगी। अक्सर आपने ये सुना होगा। हम सभी लोग बचपन से ही हमारे शरीर में खून के लेवल को बढ़ाने पर खास जोर देते हैं, क्योंकि अगर शरीर में खून की कमी हो गई हो तो एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए आज खून से जुड़ी इस बीमारी पर डिटेल से जानते हैं। आज मैं इस वीडियो में एनीमिया के लक्षण, एनीमिया होने के कारण, एनीमिया के प्रकार, इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है। व्हाट इज़ द एनीमिया? एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है या बीमारी है जिसमें व्यक्ति के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल की कमी हो जाती है, जिसके चलते ऊतकों यानी टिश्यूज़ में तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। आप जानते हैं कि आरबीसीज का काम होता है कि ऑक्सीजन को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करना, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इस समस्या की वजह से व्यक्ति काफ़ी कमज़ोर, थका हुआ महसूस करना शुरू कर देता है। साथ ही त्वचा भी पीली पड़नी शुरू हो जाती है, स्किन येलोइश होती है। सरल शब्द में कहा जाए तो शरीर में हुई खून की कमी को एनीमिया कहते हैं, जिसे कम हीमोग्लोबिन यानी कि लो हीमोग्लोबिन यानी कि नो एचबी का स्तर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया आर देयर? एनीमिया के मुख्य रूप से 7 प्रकार होते हैं। पहला है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। एनीमिया में सबसे कॉमन है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, जो कि आमतौर पर महिलाओं को माहवारी के दौरान हुई रक्त हानि यानी कि ब्लीडिंग के कारण होता है। अगर शरीर में आयरन की मांग सामान्य से बढ़ने लग जाए तो भी एनीमिया का यह प्रकार हो सकता है। इस स्थिति का इलाज आयरन की सप्लीमेंट के साथ साथ आयरन की कमी के उपचार के साथ भी किया जाता है। दूसरा है थैलेसीमिया यानी कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि शरीर को कम आरबीसी और कम हीमोग्लोबिन बनाने का कारण बनते हैं। मतलब आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम तैयार होते हैं। थैलेसीमिया के 2 प्रकार होते हैं, एक है अल्फा थैलेसीमिया एंड दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया के सबसे गंभीर रूप को अल्फा थैलेसीमिया मेजर या फिर हाइड्रोप्सी फीटलिस के रूप में जाना जाता है, जबकि बीटा थैलेसीमिया के गंभीर रूप को कुलिस एनीमिया के रूप में जाना जाता है। तीसरा है अप्लास्टिक एनीमिया यानी कि अप्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा रक्त विकार है जिसमें शरीर में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो पर्याप्त नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है, यानी कि बोन मैरो नए आरबीसीज का निर्माण नहीं कर पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एरिथमिया, एनलार्ज हार्ट, हृदय की गति बढ़ना, संक्रमण और रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। चौथा है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल को नष्ट कर दिया जाता है और उनके सामान्य जीवन काल से पहले ही रक्त प्रवाह से हटा दिया जाता है। कई बीमारियां, स्थितियां और जो कारण है शरीर को अपनी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं, यानी कि आरबीसीज को नष्ट करने का कारण बन सकते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया थकान, दर्द, अकालता यानी कि एरिथमिया, बढ़े हुए दिल और दिल की विफलता यानी कि हार्ट फेलियर जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। पांचवा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर सिकल के आकार की यानी कि सी के आकार की लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। 6 है हानिकारक रक्त की कमी यानी कि पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त विटामिन B12 नहीं होता है। जिन लोगों को सीवियर एनीमिया है वह आंतरिक कारक यानी कि पेट में बनने वाला प्रोटीन की कमी के कारण पर्याप्त विटामिन B12 को एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हालांकि अन्य स्थितियां और कारण भी विटामिन B12 की कमी का कारण बन सकते हैं। 7 फैंकोनी एनीमिया। फैंकोनी एनीमिया या FA एक दुर्लभ विरासत में मिला रक्त विकार है जो बोन मैरो की विफलता की ओर जाता है।
फैंकोनी एनीमिया एक प्रकार का अप्लास्टिक एनीमिया है जो आपके बोन मैरो को, आपके शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए पर्याप्त नई रक्त कोशिकाओं को बनने से रोकता है। फैंकोनी एनीमिया आपके बोन मैरो को कई असामान्य रक्त कोशिकाओं को बनाने का कारण बन सकता है, जैसे कि ल्यूकेमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अब बात करते हैं एनीमिया होने के कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया। एनीमिया जन्म के समय मौजूद स्थिति यानी कि जन्मजात या आपके द्वारा विकसित की गई स्थिति के कारण हो सकता है। एनीमिया तब होता है जब आपके रक्त में पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती है। आमतौर पर एनीमिया होने के पीछे कुछ स्थितियां मानी जाती है और वो ये है आपका शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है। रक्तस्राव के कारण आप लाल रक्त कोशिकाओं को बदलने की तुलना में अधिक तेजी से खो देते हैं। आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। एक व्यक्ति को एनीमिया होने का कारण क्या है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन से प्रकार का एनीमिया हुआ है। एनीमिया के कारण उसके प्रकार के आधार पर भिन्न होते हैं, जिनमें आगे है आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। यह सबसे आम प्रकार का एनीमिया है। आपके शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। आपके बोन मैरो को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आयरन के बिना आपका शरीर लाल रक्त कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। एक है आयरन सप्लीमेंट के बिना इस प्रकार का एनीमिया कई गंभीर महिलाओं में होता है। यह खून की कमी के कारण भी हो सकता है, जैसे कि मासिक धर्म से रक्तस्राव होना, पेट या छोटी आंत में अल्सर होना, बड़ी आंत में कैंसर होना और कुछ दर्द निवारक दवाओं का नियमित उपयोग जो बिना प्रिस्क्रिप्शन से इस्तेमाल की गई है, विशेष रूप से एस्पिरिन जो पेट की परत में सूज पैदा कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त की हानि हो सकती है। एनीमिया की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आयरन की कमी के स्रोत को निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है विटामिन की कमी से एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन के अलावा आपके शरीर को पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए फोलेट और विटामिन B12 की आवश्यकता होती है और इन और अन्य प्रमुख पोषक तत्वों की कमी वाले आहार से लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो सकता है। कुछ लोग जो पर्याप्त विटामिन B12 का सेवन करते हैं वे विटामिन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होते हैं। इससे विटामिन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसे पर्नीशियस एनीमिया भी कहा जाता है। तीसरा है सूजन का एनीमिया यानी कि एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। कुछ रोग जिनमें सूजन आती है, जैसे कि कैंसर, HIV, संधि शोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, किडनी की बीमारी, क्रॉन्स डिसीज और अन्य एक्यूट या क्रोनिक सूजन संबंधी बीमारियां लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में हस्तक्षेप कर सकती है, जिसकी वजह से एनीमिया की समस्या हो सकती है। चौथा है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया एक दुर्लभ जानलेवा एनीमिया तब होता है जब आपका शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं करता है। अप्लास्टिक एनीमिया के कारणों में संक्रमण, कुछ दवाएं, ऑटोइम्यून रोग और जहरीले रसायनों का संपर्क में शामिल है। पांचवा है बोन मैरो रोग से जुड़े एनीमिया, एनीमियाज एसोसिएटेड विथ बोन मैरो डिजीज। ल्यूकेमिया और मायोफाइब्रोसिस जैसी कई तरह की बीमारियां आपके बोन मैरो में रक्त उत्पादन को प्रभावित करके एनीमिया का कारण बन सकती है। यही वो वजह है जो एनीमिया बनता है। इस प्रकार के कैंसर और कैंसर जैसे विकारों के प्रभाव हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकता है। सिक्स्थ है हीमोलाइटिक एनीमियाज। हीमोलाइटिक एनीमिया का यह समूह तब विकसित होता है जब लाल रक्त कोशिकाओं को बोन मैरो की तुलना में तेजी से नष्ट किया जा सकता है या आप इसे बाद में जीवन में विकसित कर सकते हैं। साथ है सिकल सेल एनीमिया। यह विरासत में मिली और कभी कभी गंभीर स्थिति हीमोलाइटिक एनीमिया है। यह अनियमित रक्त कोशिकाएं समय से पहले मर जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं की पुरानी कमी हो जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।